हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा, आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12 केमिस्ट्री का बीवीआई ऑब्जेक्टिव और सेशन 2025 के लिए आपका प्रैक्टिस सेट थ्री चल रहा है। कौन सा प्रैक्टिस सेट है बच्चा? थ्री प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज आपको बताएंगे, इस लेक्चर में बताएंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑब्जेक्टिव। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सो देखो, कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है। आप लोग बता सकते हो कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है जी। तो कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है COO। ऐसा यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 की बात कर रहा है ना। ऑप्शन नंबर 1 की बात कर रहा है। ये बातें कंप्लीट हुई, कीटोन का क्रियाशील मूलक पूछ रहा है। चलो नेक्स्ट क्या कर रहा है जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन, निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है। निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है, कौन अल्डोल संघनन में भाग ले रहा है। तो देखना है कि आपका CH3 यानी कि CH3CHO यानी कि इथेनॉल, है ना, एथेनॉल होगा, है ना। बी ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या कर रहा है, बी CH3CHO, इसको हम बोलते हैं एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल क्या करता है, अल्डोल संघनन में भाग लेता है। ये बातें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आगे देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन कि कीटोन ROR का अपचयन लिथियम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और जल से कराने पर क्या प्राप्त होता है। जल से कराने पर हमारा क्या प्राप्त होता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या होता है, सेकेंडरी, कौन सा, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। ये बातें ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो कहता बहुते कुछ है, लेकिन इसमें बनाना वही है जो दिया हुआ है। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है। कौन सा ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो सिल्वर मिरर को जांच देता है। तो इसमें फॉर्मिक अम्ल होगा। फॉर्मिक अम्ल कहने का मतलब HCOOH को, यानी कहाँ पे दिया जाए तो फॉर्मिक अम्ल हो, यानी कि मेथेनोइक अम्ल की बात कर रहा है, बी ऑप्शन में है। ठीक है, इसमें देखो क्या बोल रहा है जी, ये सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये तो सब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें होगा CH3COOH, यानी कि इसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं। बी ऑप्शन आंसर होगा CH3COOH, इसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सो देखना है जी, है ना। ऑप्शन बी मारे थे इसका। ओके, सही क्वेश्चन। चलो आगे क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, सो देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, कीटोन का सामान्य सूत्र बताओ। कीटोन का सामान्य सूत्र, बहुत हल्का क्वेश्चन आपके लिए। कीटोन का सामान्य सूत्र, कीटोन का सामान्य सूत्र RCOR डैश। ये आपका बी ऑप्शन है ना, बी लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन मेरा कहता है कि CH3COCH3 का IPAC नेम लिखें। तो CH3COCH3 का होता है प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, इसका होगा प्रोपेनोन। ठीक है, इसका हम लिखेंगे प्रोपेनोन, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखो ना, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, इस हिसाब से आपका क्या होता है कि प्रोपेनोन हो जाता है ना, प्रोपेनोन। ठीक है, आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सो देखते हैं। एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, नहीं होता है या भाग लेते हैं। देखो इसमें इसको क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया में। एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता भाग लेते हैं, वो कैनिजारो अभिक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ो।
कहता है ACOOH यानी कि फॉर्मिक अम्ल क्या है? फॉर्मिक अम्ल क्या है? एकल भास्मिक है। क्या है? एकल भास्मिक अम्ल होता है। फिर से देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि CH3COOH एस्टिक अम्ल का IPSC नेम लिखना है। एस्टिक अम्ल तो हमारा जनरल नेम हो गया, लेकिन इसका क्या करना है? IPSC नेम लिखना है बच्चों। IPSC नेम इसका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल कहने का मतलब एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ओके, ये आपका हो गया एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एक क्वेश्चन एक और है जो बोल रहा है, बोलता क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कैनोजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन ऐसे कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है बच्चे, ऑप्शन दे रखा है, देखो ऑप्शन क्या दे रखा है देख लो। इसमें दे रखा है CH3CHO, और इसमें तो सबसे पहले जो कौन कैनिजारो अभिक्रिया से गुजरता है, तो इसको में आपका हो जाएगा CHO यानी कि मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। चलो आगे बढ़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो इसका डी हो जाता है। इसमें लिखा है पारा एल्डिहाइड किसका त्रियक है? पारा एल्डिहाइड, पारा एल्डिहाइड है ना, किसका तिर्यक है? तिर्यक त्रिवयक है। त्रिवयक कहने का मतलब इसका इथेनॉल का, इसका है बाबू इथेनॉल का, इथेनॉल का, यानी कि CH3CHO का। ये हो गया इथेनॉल का, है ना, 1 2, तो 2 को इथेनॉल, इथेनॉल का तिर्यक यानी बी ऑप्शन इथेनॉल का वो तिर्यक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है यौगिक CH3CHCHO CHCHO का कितने केनोनिकल संरचना दिखता है? चलो केनोनिकल संरचना दिखता है, कितने केनोनिकल संरचना दिखता है? तो हमारा कह रहा है 3 ऑप्शन में, कितने? 3 केनोनिकल संरचना दिखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है? कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है? तो इसका आंसर लिखे Na2CO3, यानी कि ऑप्शन नंबर मारे तो ए होगा इसका। सोडियम जो कार्बोनेट है इसको गर्म करने पे विघटित नहीं होता है, ये बातें ध्यान रखना है। ठीक है, इसको गर्म करने पर विघटित नहीं होता है। आगे देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है? किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन का निर्माण नहीं होता है? वुड्स में तो होता है, एल्डोल में भी नहीं होता है, फिटरक्राफ्ट में भी होता है, यानी कि कैनोजारो रिएक्शन में आपका नहीं होता है। ये बातें भी ध्यान में रखना है। कहता है प्रतिक्रिया CH3CH और CH3CHOOH इस प्रतिक्रिया में अभिकारक X, अभिकारक के रूप में कौन होता है? इसको भी देख लेते हैं बच्चा। अभिकारक के रूप में होता है हमारा, यहाँ देख लो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें होता है NaBH, ये आपका सी ऑप्शन है, NaBH4। ठीक है, NaBH4 होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा क्रम अम्लीय शक्ति के रूप में सही है? कौन सा क्रम अम्लीय शक्ति के रूप में सही है? देखो इसमें बोल रहा है कौन सा क्रम अम्लीय शक्ति, सबसे ज़्यादा होता है फॉर्मिक अम्ल, उसके बाद होता है एस्टिक अम्ल, उसके बाद होता है फिनॉल, इसकी बात कर रहा है। यानी कि ये जो दिख रहा है आपका ए वाला CH3COOH सबसे पहले, उससे कम होता है एस्टिक अम्ल का, उसके सबसे कम होता है फिनॉल का। ये वाले ऑप्शन से ही पता चलेगा कि क्या होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है, फॉर्मिक अम्ल ज़्यादा है एस्टिक अम्ल से। ठीक है, कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, क्या नहीं दिखलाता है? एस्टल्डिहाइड, क्या नहीं दिखलाएगा? एसिटल्डिहाइड नहीं दिखलाएगा। ठीक है, आगे देखो मेथिल कीटोन को पहचाना जाता है किससे? मेथिल कीटोन को किससे पहचानेंगे? आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा। किसके द्वारा पहचानेंगे? आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म
आइडोफॉर्म परीक्षण द्वारा, किसके द्वारा? आइडोफॉर्म परीक्षण के द्वारा हम पहचानते हैं इसको। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत है। तो आगे बढ़े बच्चों, बिल्कुल सही बात, आगे बढ़िए सर। अतः एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक क्या है? प्रयुक्त कहता है एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक क्या है? इसमें होता है डाईमेथिल कैडमियम। क्या होता है? डाईमेथिल कैडमियम, ऑप्शन नंबर सी। सुन लो, एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक के रूप में हमारा काम करता है डाईमेथिल कैडमियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा कहता है पीबी या BaSO4, पीबी या BaSO4 की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड का जल योजन बनाता है, कौन सा? तो बेंजिल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या होता है? बेंजल्डिहाइड। कौन सा काम करता है बच्चों? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, कहता है समझ लो फिर से, पीबी यानी कि लेड, BaSO बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड का जल योजन कराने पर बनता है बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट स्लाइड आपका है ये, ठीक है, लास्ट। तो ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और बहुत सारा आपका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। NCERT का हो गया आपका, जो भी आपका NCERT क्वेश्चन में सारा से करवाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, आप पढ़ो मन से। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है sp2 हाइब्रिडाइज। कौन सा हाइब्रिडाइज होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है कार्बोनिल ग्रुप में। कार्बोनिल ग्रुप में sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2। चलो नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, समझें इसको। कहता है बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन एकल सैकेराइड है? निम्नलिखित में से कौन एकल सैकेराइड है? तो इसमें लिखेंगे फ्रक्टोज। क्या लिखेंगे? फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ें। तो कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण हो देता है, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण कौन सा देता है? तो HCHO। कौन सा देगा? HCHO। कहता है कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण देता है HCHO, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो इसको पहले, पढ़ो बच्चा। तो इसको कह रहा है कि एक परवल क्षार किससे हाइड्रोजन कम कर सकता है? किससे कम कर सकता है? कीटोन से करेगा। और कहाँ से कर सकता है? कहाँ से करेगा? कीटोन से करेगा बच्चे। ठीक है, कीटोन से। एक परवल क्षार किससे हाइड्रोजन कम कर सकता है? तो कीटोन से कर सकता है। ये बातें समझ में आ रही होगी बच्चे लोग को। चलो, कीटोन से कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बच्चा। निम्न में से कौन जलीय KOH को गर्म करने पर एस्टल्डिहाइड बनता है? ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है बच्चा। निम्नलिखित में से कौन जलीय विलयन KOH को गर्म करने पर एस्टल्डिहाइड बनाता है? तो लिखना है CH3 CHCl2। ठीक है, CaCl2। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, आई बात समझ में? ओके, ये वाला क्वेश्चन आपको मार लो सी ऑप्शन नंबर। ठीक है, सी ऑप्शन नंबर मारो इसका, CH3CaCl2। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, देखो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है मेरा, यानी कि देखो, एसीटोन को अमोनिया में गर्म करने पर उत्पन्न होता है। एसीटोन को अमोनिया में गर्म करोगे, एसीटोन को अमोनिया में गर्म करने पर क्या उत्पन्न होता है? अमोनिया में गर्म करोगे तो आपका उत्पन्न हो जाएगा डाई एसीटोएमीन। क्या बोले? डाई एसीटोएमीन।
एमीन, ठीक है, डाई एसीटो एमीन, बहुत बड़ा बड़ा लिखा जाता है जी, डाई एसीटो एमीन बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो देखो बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।